अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 33 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली डील करता है ऐसी सिचुएशन को कि जहाँ पे कोर्ट ने माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी का कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया है और प्रॉपर्टी के हवाले से गार्डियन को कुछ फैसले लेने हैं। अब वो फैसले क्या लेने हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कहीं प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे माइनर की 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसने वो चाह रहा है कि उनको इकट्ठा करवा लिया जाए रेवेन्यू से, या मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी है उसने कहीं इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है। कोई भी ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे जो गार्डियन है वो फैसला नहीं कर पा रहा, तो वो अदालत की ओपिनियन लेने की गर्ज से कोर्ट से रुजू कर सकता है और अदालत से फैसला ले सकता है कि उस पर उसे क्या करना चाहिए। सेक्शन को रीड आउट करते हैं और जहां भी ज़रूरी हुआ है उसको एलेबोरेट करते चले जाएंगे। ए गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट में अप्लाई बाय द पिटीशन टू द कोर्ट विच अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड हिम फॉर इट्स ओपिनियन। अब जो गार्डियन अपॉइंट हुआ है या डिक्लेयर हुआ है अदालत की तरफ से, सिर्फ वो एप्लीकेशन दे सकता है। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, कोई नेचुरल गार्डियन है या अदरवाइज बच्चा किसी रिलेटिव की कस्टडी में है, तो वो ओपिनियन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे देगा। कोर्ट ने अगर गार्डियन अपॉइंट किया है या डिक्लेयर किया है किसी को, तो फिर वो वहाँ पे वो एप्लीकेशन दे सकता है, ओपिनियन ले सकता है अदालत की। अच्छा, अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन में फ़र्क क्या है? अपॉइंटमेंट वो है जैसे रेवेन्यू के किसी अफसर को उसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया है। अब वो उसकी विल नहीं है, ना ही उसने एप्लीकेशन दी है, ना उसने गार्डियन बनने के लिए कोई कोर्ट की परमिशन सीख की है। उसको डायरेक्ट कोर्ट अपॉइंट कर देती है। जहाँ पे प्रॉपर्टी रेवेन्यू पे कर रही है तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को उसका कर दिया जाता है, कंसर्न जो भी कलेक्टर होता है वो हो जाता है, वो हो गया अपॉइंटेड। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ कि जी फ़लाँ बच्चा है, उससे मेरा ये रिश्ता है, तो वो उसकी ये प्रॉपर्टी है और उसका और कोई नहीं है, और मुझे उसका गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तो मेरा जो होगा वो एप्लीकेशन पे जब कोर्ट करेगी तो वो गार्डियन मुझे डिक्लेयर कर देगी। या एक से ज़्यादा बंदे सीख कर रहे हैं गार्डियनशिप, तो उसमें से कोई सी एक को कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है, वो डिक्लेरेशन होगी। तो ये एक छोटा सा फ़र्क था, इस ज़िम्मन में मैंने कहा इसकी वजाहत कर दूं। तो वो ओपिनियन के लिए कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं या कोर्ट की डायरेक्शन ले सकते हैं किसी भी ऑन एनी प्रेजेंट क्वेश्चन रिस्पेक्टिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज वार्ड। अब ये एडवाइस, डिस्क्रिशन या ओपिनियन, डायरेक्शन या ओपिनियन किस ज़िम्मन में ले सकते हैं, मांग सकते हैं कोर्ट से? कोई भी सवाल खड़ा हो गया है प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के हवाले से, वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे डिसीजन लेना है और ये गार्डियन को बेहतर आइडिया होता है, वो गार्डियन है कि जी यहाँ पे अब वो क्या करे। एक क्वेश्चन रेज हो गया है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जहाँ पे उसको मुनासिब लगे वो कोर्ट से रुजू कर सकता है। इफ़ द कोर्ट कंसिडर द क्वेश्चन to be proper for summary disposal, it shall cause a copy of the petition to be served on, and the hearing thereof may be attended by such of the persons intended in the application as the court thinks fit. अब अगर अदालत ये समझती है कि ये जो सवाल है उसको प्रॉपर समरी डिस्पोजल पे वो हल किया जा सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, तो वो उसको इट शैल काज ए कॉपी ऑफ द पिटीशन टू बी सर्व्ड ऑन, तो उस पिटीशन की कॉपी जो है वो सर्व की जाएगी, वो एंड द हियरिंग देयर ऑफ बी अटेंडेड बाय सच ऑफ द पर्सन इंटेंडेड इन द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में उन्होंने बंदे मेंशन कर दिए हैं, अगर अदालत समझे कि इनको बुलाना ज़रूरी है तो उन पर पिटीशन की कॉपी सर्व की जाएगी और वो अटेंड भी कर सकेंगे उस प्रोसीडिंग्स को। और अदालत उनको, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू से रिलेटेड कोई इशू खड़ा हो गया तो वो रेवेन्यू की अथॉरिटी को पार्टी बना दिया गया, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होगा,
तो उन पे पटिशन भी सर्व की जाएगी। द गार्डियन स्टेटिंग इन गुड फेथ द फैक्ट्स इन द पटिशन एंड एक्टिंग अपॉन द ओपिनियन। अब गार्डियन अगर गुड फेथ में नेक नीति से पटिशन के अंदर जो फैक्ट्स लिखे हैं वो अपनी नेक नीति से लिख दिए हैं और फिर जो ओपिनियन कोर्ट ने दी है उस पर अमल भी कर रहा है, एडवाइस पे या डायरेक्शन जो भी कोर्ट की तरफ से आई है, shall be deemed so far as regard to his own responsibility, जहाँ तक उसकी अपनी जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो ये समझा जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी बतौर गार्डियन की इस मामले में परफॉर्म कर दी है और उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। ये यहाँ पे उसको एक इम्यूनिटी मिल गई है कि अगर वो फैसले में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन फैक्ट्स वही थे, उसने कोई कंसील नहीं किया, हो गया सब, और डिसीजन ओपिनियन ले ली और उसके बाद उस पर अमल दरामद कर दिया, तो आगे जो भी नतीजा होगा उसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं होगी। तो होपफुली सेक्शन 33 समझ आ गया होगा आप सब दोस्तों को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। किसी दोस्त का अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो इसी के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।